जय हिंद साथियों, आज मैथ की सीरीज़ का पहले पेपर का दूसरा पार्ट है। बच्चों 38 तक हम कल कर चुके थे पिछली वीडियो में। 39 क्या कह रहा है, 3000 रुपये को साधारण ब्याज की दर से 5% दर के हिसाब से 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो ब्याज पूछ रहा बच्चों हमसे, तो पहले हम बेसिक तरीके से देखते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है बच्चों, मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपॉन में 100। ठीक है जी। अब मेरे को क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, मूलधन कितना हुआ, कितना दिया हुआ है 3000 रुपये, दर कितनी है 5 और गुणा में 2 क्योंकि 2 साल का टाइम है और अपॉन में 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 300 रुपये आ जाएगा। ठीक है जी। ये होता है पेन वाला मेथड है ना, बिना अंडरस्टैंडिंग वाला फॉर्मूले से। लेकिन क्या है बच्चों, अगर मैं ब्याज के क्वेश्चन में इंटरेस्ट, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, अगर मैं टोटल रेट निकालने में सक्षम हूँ तो मेरा आंसर डायरेक्ट आ सकता है। देखो कैसे। अब टोटल रेट जो मैं बोल रहा हूँ वो किस बीमारी का नाम है, अब ये देखना है। अब ये देखो बच्चों क्या है कि 1 साल की दर कितनी है 5%। जब तक वो नहीं बोलता तब तक ये कंसिडर किया जाता है ये कि ये जो ब्याज दर दे रखी है वो 1 साल की होती है। ठीक है जी। अब 1 साल की 5% है तो 2 साल की कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 साल की कितनी हो जाएगी 10%। ठीक है जी। अब मेरे को सिर्फ इतना कैलकुलेट करना है कि 3000 का 10%। अब जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, जब भी मेरे को 10% कैलकुलेट करना है तो मैं 1 0 हटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा बी। ये मैं काफ़ी तेज़ी से और मन मन में इसको सोल्व कर सकता हूँ। अगला देखो, 15 टोकरी 45 दिन में बनाते हैं। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि 110 टोकरी कितने दिन में बनाई जाएंगी। तो हम इसको नॉर्मली कैसे करते हैं भाई, 15 टोकरी हैं, उसको बना रहा है वो 45 दिन में। ठीक है जी। हम एक टोकरी का हिसाब किताब निकाल लेते हैं, 45/15। जैसे हम बचपन में 1 रुपये की 4 संतरे वाली टॉफ़ी लेके आते थे ना, तो 5 रुपये में कितनी आएगी, वो इसी कंसेप्ट पे ये सारा मामला टिका होता है। ठीक है। अब एक दिन में कितनी टोकरियाँ बनेंगी, 3 बनेंगी। तो वो पूछ रहा है कि 110 में कितने दिन में बन जाएंगे, तो 110 गुना में 3, 330 दिन लग जाएंगे। लेकिन बच्चों मैं बता दूं, इतना समय नहीं होता है हमारे पास पेपर में कि हम इसे छोटे छोटे क्वेश्चन को कॉपी पेन लेके इसको सोल्व करें। अब इसका डायरेक्ट मेथड क्या है कि आप बोलोगे सर डायरेक्ट मेथड बताओ, हल्की सी ऑब्जर्वेशन है, बस हल्की सी। क्या है कि 15 टोकरी 45 दिन में बन रही है। ठीक है, ये लिखना नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 15 टोकरी 45 दिन में बन रही। अब रिलेशन देखो बच्चों, कितने गुना का, 3 गुना का। तो सीधी सीधी बात है, इसको भी 3 से गुना कर दो, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 330। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आ गया होगा समझ में, है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या कर दूंगा, 330 आंसर टिक कर दूंगा। ठीक है। अब ये देखो बच्चों, मैंने जैसे कल बताया था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने 10% निकाला था 3000 का। ठीक है। तो 10% निकालने में मैंने क्या किया था, 1 0 मैंने कम कर दी थी। वैसे ही यहाँ पे देखो, अब 1200 का 12%। चीज़ों को ऑब्जर्व करो कैसे, 1200 का अगर मैं 12% निकालता हूँ तो मेरे को पता है कि 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है। अब 12 और 12 की गुना सबको पता है कि 144 होती है। ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ को कैसे देख सकता हूँ, यूनिट डिजिट से, लास्ट डिजिट से, 5 8, देखो इनसे भी आंसर आ सकता है। अब मेरे को पता है कि 1200 का 12% निकालूंगा तो 12 और गुना में 12 होगा। अब ये देखो 2 दूनी 4, बस ये देख के भी मैं आंसर लगा देता हूँ क्योंकि चारों ऑप्शन में लास्ट डिजिट अलग अलग है। ठीक है। 42 का क्वेश्चन देखो, लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 9:7 तथा लड़कों एवं लड़कियों की टोटल नंबर दे रखा है 256। ठीक है। ये कुल संख्या है। तो वो पूछ रहा है कि लड़कियों की कक्षा में कितनी संख्या होगी। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, अब ये देखो ये अनुपात किस किस का है, ये बॉयज़ का, ये गर्ल्स का। ठीक है जी। अब ये दोनों संख्या मिला के दी, इसलिए हम इस दोनों अनुपात को जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 16 यूनिट। इसकी वैल्यू दे रखी है 256। ठीक है। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 256 दे रखी है। अब यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ कि 256 अपॉन में 16, तो यहाँ से कितना आ जाता है 16। अब अगर 1 यूनिट की 16 है तो 7 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 7 गुना 16 112। ठीक है जी। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 112। अब क्या है बच्चों, इस रेशियो के क्वेश्चन, रेशियो का चैप्टर तो ऐसा है उसमें एक
भी क्वेश्चन में पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या है हल्के से पहाड़े याद होने चाहिए 25 तक, बस काम खत्म। देखो कैसे, अब मैंने इतनी कैलकुलेशन की। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी 1 यूनिट वैल्यू आती है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो मेरे से वो पूछता है मैं उससे 1 यूनिट को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, यही कर रहा हूँ। तो मैं इस प्रोसेस को, मेरे को पता लग गया कि यहाँ से मेरा आंसर क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा। कैसे पता लगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ़ गर्ल्स पूछ रहा है, इसलिए मेरे को पता लग गया कि मेरी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी और मैं उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जाहिर सी बात है कि वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा जो 7 से डिवाइड होगा। अब देखो चेक करते हैं। अब 102 है, 7 एकम 7, बच गया 3 और उतारा 2। क्या 32 7 के पहाड़े में आता है? नहीं, ये तो है ही। अब ये देखो, ऑप्शन से करने के लिए ऑप्शन काटने आने बहुत ज़रूरी है, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो 7 एकम 7, ठीक है, तो ये पीछे 48 बच जाएगा जो कि 7 के पहाड़े में नहीं आता है ना। 7 एकम 7, यहाँ पे पीछे 58 बच जाएगा जो कि 7 के पहाड़े में नहीं आता। तो मैं बिना कैलकुलेशन करे, मैं बिना ही सोल्व करे इस क्वेश्चन को, मैं डायरेक्ट ऑप्शन से ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो एक टेलीग्राफ खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। एक मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, जब भी कोई रेलगाड़ी खंबे को, पेड़ को, स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को अगर क्रॉस करती है बच्चों, तो वो क्या होता है, वो अपनी ही लेंथ को कवर करती है। ठीक है जी। पूछोगे सर आप कैसे? देखो मैं छोटे से प्रैक्टिकली मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे। ये देखो बच्चों, ये ट्रेन है, ये मान लो ट्रेन नहीं, ये खंबा है। देखो बच्चों, ये ट्रेन है तरीके, देखो बच्चों ये मान लेता हूँ कि ये कोई खंबा है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेन आ रही है, अब इसको क्रॉस करेगी, तो जो ट्रेन का ये हिस्सा, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, इसने इतनी डिस्टेंस कवर की है। इसका मतलब ये खुद की डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 150 मीटर लॉन्ग थी वो और 12 सेकंड में कर रहे हैं। स्पीड बतानी है। स्पीड कितनी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है, 150 अपॉन में 12। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि ये तो कट भी नहीं रहा। दूसरी बात बच्चों, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में हमें किस चीज़ में स्पीड बतानी है, मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में, ये ऑप्शन बताएंगे। देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा, ना ही मैंने इसको चेंज किया है, कहीं भी ये नहीं लिखा कि किलोमीटर पर आवर में बताइए, मीटर पर सेकंड में बताइए। मेरे को ऑप्शन देख के ये पता लगा कि मेरे को ये वाली स्पीड किस में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अगर 150/12 मीटर पर सेकंड है, तो अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करूँगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरी स्पीड किस में आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर में। 5 से काटूंगा 30 पे जाएगा, 6 से काटूंगा 6 दूनी 12 और 6 पंजो 30, 2 से काटूंगा 9, तो 9 पंजो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। ठीक है जी। अब आप बोलोगे सर इसमें भी थोड़ा बहुत ऑप्शन से सिखा दो। हाँ बच्चों सिखा सकता हूँ। कैसे? अगर किलोमीटर पर आवर में और क्वेश्चन मेरा मीटर पर सेकंड में है तो मैं हाँ ऑप्शन कट कर सकता हूँ। कैसे? देखो 18/5, जब मैंने इसको 18/5 से मल्टीप्लाई किया तो 18 के अंदर क्या आ गया, 9 गुणा 2। इसका मतलब ये जो स्पीड है वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा जो 9 का मल्टीपल होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे 2 9 के मल्टीपल हैं। देखो 9 से भाग नहीं होगा, 9 से भाग नहीं होगा और ये भी 9 से भाग नहीं होगा। ठीक है, तो 9 से भाग होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। आई बात समझ में बच्चों? अगला क्वेश्चन है 44 का। 700 रुपये की वस्तु पर क्रमबद्ध छूट 20 और 10%। क्रमबद्ध छूट का मतलब होता है कि छूट पे छूट मिलना, है ना। कैसे? मैं पहले नॉर्मल तरीके से बताता हूँ। 700 का अगर मैं 20% छूट दे रहा हूँ, अब देखो बच्चों दो तरीके हैं, या तो मैं 700 का 20% निकाल के और फिर मैं 700 में से माइनस कर दूँ। एक मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे को अगर 20% छूट मिल गई, इसका मतलब मेरे को 80% ही पे करना है अभी तो, है ना। तो 700 का 80% कितना हो जाएगा, 7 8 56 560। अब दोबारा इस पर 10% की छूट मिल रही है ना। 10% की छूट मिल रही है, इसका मतलब मेरे को बस 560 का 90% ही पे करना है ना। अब आप बोलोगे सर 560 का 90% कौन कैलकुलेट करेगा? मैं नहीं कहता कि कैलकुलेट करो, कोई ज़रूरत भी नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं है? देखो अब मैं 560 का 90% अगर कैलकुलेट करूँगा बच्चों
1 0 2 0 1 0 2 0, देखो 9 छिके 54, इसका मतलब लास्ट में अब कितना आएगा, 4 आएगा। ये देखो 4 है आंसर। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। एक तरीका तो मेरे पास ये हो गया। दूसरे तरीके पे मैं आता हूँ कि मैं टोटल छूट निकाल लेता हूँ कि टोटल छूट मेरे को कितनी मिलेगी, है ना। वो कैसे निकलेगी, चलो देखते हैं। आपने ये चीज़ देखी होगी कि x प्लस वाई, अगर डिस्काउंट का मैटर है तो मैं यहाँ पे x कर दूंगा, अगर डिस्काउंट का मैटर है तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब क्या है, x और y की वैल्यू कितनी है, 20 10 माइनस 20 गुणा 10 बटे में 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 28%, क्योंकि 20 10 30 तो ये हो जाएगा और 2% इसमें से माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मेरे को 28% की छूट मिल गई बच्चों, तो मेरे को पे कितना करना है, सिर्फ 72%। इसका मतलब अगर मैं 700 का 72% कैलकुलेट कर लूँ, जो कि मेरे से डायरेक्ट नहीं होगा और ना ही मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। अब 72% कैलकुलेट करना है 700 का, ठीक है। तो अब ये देखो, अगर 7 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में, इसको मैं टिक कर दूंगा, ठीक है। इससे रिलेटेड ये अगला क्वेश्चन है जो कि जनसंख्या पर आधारित है। वो बोलता है कि लगातार 2 वर्ष जनसंख्या इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखो इसमें चीज़ें डिक्रीज हो रही थी डिस्काउंट में, तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया था, इसलिए अगर यहाँ पे इंक्रीज होंगी तो x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, 20 और 30 हैं, तो 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणा में 30 बटे में 100, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 50, तो ये हो गया और 6 ये हो गया, तो 56%। इसका मतलब इस राज्य की जनसंख्या 56% और बढ़ जाएगी, है ना। अब देखो हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर 56% बढ़ जाएगी, इसका मतलब वो 100 से 156 हो जाएगी। तो मैं 2 तरीके हैं, या तो मैं 20,000 का 56% निकाल के 20,000 में ऐड करूं, ठीक है। अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है और आप भी अपनी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक करना चाहते हो तो जुड़े रहना। तो यहाँ से क्या कर लूँगा मैं, 20,000 का 156% निकाल लूँगा, ठीक है। अब वही कैलकुलेशन वाली फिर दिक्कत आ गई, है ना। करनी नहीं है यार, क्यों लोड ले रहे हो। देखो 6 दूनी 12, अब 2 2 0 तो 2 छोड़, ठीक है। अब इस डिजिट पे जहाँ पे 2 आ रहा है वो आंसर टिक कर दो। क्यों कर रहे हो कैलकुलेशन, क्यों परेशान हो रहे हो, है ना। कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अपना पहला पेपर सेट कंप्लीट हो गया। इसमें आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, अगर आप देखोगे, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें नई भी सीखने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। धन्यवाद।